फॉर लूप के बारे में। तो जनरली फॉर लूप क्या होती है, मान लीजिए हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे ना, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो अगर हर मान लीजिए लिस्ट में अगर 100 एलिमेंट है, अगर 100 एलिमेंट है, अगर हम लोग चाह रहे हैं उस लिस्ट के एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो हम लोग हर एक को एक एक बार प्रिंट करेंगे एक एक लाइन में, तो 100 लाइन ऑफ नंबर ऑफ कोड्स हो जाएगा ना। हमें 100 लाइन्स लिखना पड़ेगा उसको हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। अगर उसी को हम लोग लूप कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे, फॉर लूप, मान लीजिए फॉर लूप लगाएंगे तो एक स्टेटमेंट होगा, सिंगल स्टेटमेंट। उसके बाद जो लूप कंडीशंस होगा और जो लिस्ट को हम लोग कंडीशंस में लगाएंगे, उसके बाद नीचे का स्टेटमेंट लिख देंगे जो हर एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा वहां पे। तो हमें 2 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा 100 एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट जनरली यूज इसीलिए किया है कि नंबर ऑफ कोड्स को रिड्यूस करते हैं हम लोग। मतलब 100 कोड्स को लिखने से बेटर है ना कि 2 लाइंस ऑफ कोड लिख के हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो हम इससे टाइम भी बचता है और स्पेस भी बचता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इसीलिए लूप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम लोग C++, जावा में हम लोग देख चुके हैं कि लूप्स को कैसे हम लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पे क्या क्या कंडीशंस लगाते थे लूप्स के लिए। तो आइए हम लोग पाइथन में भी देखते हैं कि पाइथन में फॉर लूप्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसका फ्लो चार्ट है ये फॉर लूप का। मान लीजिए कोई भी लूप स्टार्ट कर, हम लोग तो स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पोजीशन कहीं से हम लोग लूप स्टार्ट करना है तो स्टार्ट पोजीशन। तो जैसे लूप स्टार्ट होगा तो हम लोग पहले चेक करते हैं कंडीशन, क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मान लीजिए वो कंडीशन ट्रू है तो जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा, या जो भी स्टेटमेंट होगा ये एग्जीक्यूट होगा। जब प्रिंट ही नहीं एग्जीक्यूट भी होगा, है ना। तो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वही होने के बाद अपडेट होगा, कंडीशन अपडेट हुआ, फिर अपडेट होने के बाद कंडीशन फिर चेक करेंगे क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मान ली फिर से ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट में होगा इस ब्लॉक में वो होगा, फिर अपडेट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमें एंड हो जाएगी, अगर फॉल्स नहीं हुआ ट्रू हुआ तो फिर से वो उसी स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और बार बार यही एग्जीक्यूट यही फ्लो चलते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहता है तब तक। जैसे फॉल्स हुआ हम लोग एंड हो गए और बाहर आ गए, लूप से हुआ। ये वो फ्लो चार्ट है ना फॉर लूप का। ये आता भी है एग्जाम में, स्कूल लेवल में आता है जनरली, कॉलेज लेवल में भी आता है, सेमेस्टर में भी फ्लो चार्ट लिखने, किसी का भी लूप का, वाइल लूप का, किसी का हुआ ये। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं और कहां कहां लूप को यूज कर सकते हैं फॉर लूप का, उसको देखते हैं, और सिंटेक्स भी देखते हैं क्या होती है सिंटेक्स। जैसे सिंपल सा सिंटेक्स होता है फॉर कंडीशन कोलन स्टेटमेंट, ये हुआ सिंटेक्स, है ना। ये हुआ सिंटेक्स। कंडीशन में कुछ भी कंडीशन देते हैं हम लोग। मान लीजिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक लिस्ट में देखते हैं हम लोग। पहले लिस्ट में फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं हम लोग। लिस्ट 1 है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसको सिंपल सा लिखने का तरीका था फॉर आई इन लिस्ट 1 प्रिंट आई। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। सिंपल सा। हमें 7 एलिमेंट है ना लिस्ट में, और 7 को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए तो हर एक को एक एक करके प्रिंट करते हैं हम लोग, तो 7 लाइन से होता। तो हम लोग 2 ही लाइंस में वो फॉर लूप को यूज करके 2 ही लाइंस को कोड को लिख के हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर लिए। ठीक है, कैसे काम कैसे कर रहा है वो देखिए। मान लीजिए क्या कर रहा है यहाँ पे फॉर आई चेक कर रहा है किसमें, लिस्ट 1 में। ये इस तरह से लिस्ट 1 में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 इन लिस्ट 1। आई पहला है, 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 पे क्या है 1 है, लिस्ट 1 में 1, तो आई में क्या आ गया 1, तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। डायरेक्टली हम लोग लिस्ट पास कर दे रहे ना एलिमेंट,
तो ये डायरेक्टली आई हमारा एलिमेंट्स के साथ डील कर रहा है, इंडेक्स के साथ डील नहीं कर रहा है ये, है ना, डायरेक्टली एलिमेंट्स के साथ डील कर रहा है वो यहाँ पे डायरेक्टली के। अगर हम लोग इसको इंडेक्स के साथ डील कर रहा चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सिंटेक्स होता है, तो उसको भी देखेंगे। तो उसका क्या सिंटेक्स होता है वो देखिए। मान लीजिए आई फॉर आई इन रेंज फंक्शन लिख दिए, लेंथ लिस्ट वन, है ना, प्रिंट लिस्ट आई, सेम आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या हुआ कि एक रेंज फंक्शन है, हम लोग रेंज फंक्शन को देख चुके हैं कि हमें जनरली रेंज फंक्शन कैलकुलेट करता है कितना से कितना रेंज है। स्टार्टिंग पोजीशन रेंज में दिए नहीं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग क्या हुआ, 0 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ लिस्ट वन। तो लिस्ट वन में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक जाएगा। इसका लेंथ क्या होगा 7, तो 7 तक वहां हो गया। तो आई में पहला क्या है, 0, 0 एलिमेंट पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1 पहले प्रिंट होगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ, है ना, हम लोग कंडीशन यही देखते थे ना, अपडेट हो रहा है, तो एक इंक्रीमेंट हुआ अपडेट, आई में क्या आ गया 1 आ गया। 1 में क्या है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 5 6, 1 इंडेक्स पे 2 है तो एलिमेंट क्या हो गया 2 प्रिंट हुआ। फिर वही अपडेट हुआ तो 2 इंडेक्स पे क्या 3 वो प्रिंट हुआ, 4 इंडेक्स, 3 इंडेक्स पे 4 है तो वो प्रिंट हुआ। इस तरह से ये एलिमेंट प्रिंट कर रहा है ये फॉर लूप में। तो हो गया ये, हम लोग लिस्ट के साथ देख लिए, दो तरीके से देख लिए ना, लिस्ट के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते थे फॉर लूप को। तो आइए हम लोग टपल्स के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर लूप को वो देखते हैं। मान लीजिए एक टपल्स है ना अपने पास, ए टपल 1 2 4 इस वे में ले 3 5 6 7, ठीक है, ये टपल्स है ना। तो इसको प्रिंट करते हैं, मान लीजिए फॉर ए बी इन टपल 1 प्रिंट ए कोमा बी। तो आउटपुट क्या आएगी, पहले आउटपुट आएगी 2 4 3 5 6 7। कैसे काम कर रही है ये हम वो देखते हैं। जैसे हम लोग टपल में, हम लोग एक टपल का वीडियो जब देख रहे थे उस सीरीज में, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग एक टपल अनबॉक्सिंग के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। टपल अनबॉक्सिंग क्या होती थी, मान लीजिए जैसे टपल 1, तो ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे गए हम लोग, तो यहाँ देखे 2 एलिमेंट है 2 एंड 4, तो 2 एलिमेंट है तो 2 वैल्यू में असाइन हो जाएगी, वो 2 ए में चले जाएगी 4 बी में चले जाएगी। ये टपल के साथ ये प्रॉपर्टी होता था टपल का, जो हम लोग जनरली लिस्ट के साथ वो नहीं होता है, डिक्शनरी के साथ भी नहीं होता है, सेट के साथ भी नहीं होता है, वो टपल के साथ ही होता है। वो टपल अनबॉक्सिंग का बोलते हैं इसको, है ना, अनबॉक्सिंग हो रहा है ये। तो ये खुद बाय डिफॉल्ट ये असाइन हो जाएगी। यहां मान लीजिए 3 एलिमेंट होता, 2 एलिमेंट के जगह 3 एलिमेंट होता, 4 के जगह 5 भी होता, यहाँ पे 6 भी होता, यहाँ 7 भी होता, तो यहाँ पे हमें सी देना पड़ता, वो 3 एलिमेंट देना पड़ता, है ना। तो उस तरह से क्या आ जाती, 5 आ जाती, यहाँ पे 6 आ जाती और यहाँ पे 7 आ जाती। तो इस तरह से वो एलिमेंट को प्रिंट करता, तो इसको टपल अनबॉक्सिंग भी बोलता है। तो फॉर लूप वहां पे भी इंप्लीमेंट हो रहा है ना। तो ये हुआ। और एग्जांपल रेंज का भी एग्जांपल हम लोग देख लिए, फॉर लूप को कैसे इम्प्लीमेंट करते थे, रेंज के साथ, टपल के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सेट के साथ भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उसी तरह, सेम वे इसी तरह से इंसेट कर देंगे। मान लीजिए सेट में फॉर आई इन रेंज, नॉट रेंज, और आई इन सेट 1
प्रिंट आई। तो इसका आउटपुट सिंपल 1 2 3 4 5 ये आउटपुट आएगी। सेट के साथ भी वो सेम इम्प्लीमेंट करते थे, है ना। तो ये हुआ उसका एग्जाम्पल, हम लोग देख लिया फॉर लूप का बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में, कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत जरूरी होता है लूप का कॉन्सेप्ट, क्योंकि लूप वहां पे हम लोग एग्जीक्यूट करके हर एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में, हर एक कंपटीशन एग्जाम में वहां पे आए आप इस फॉर लूप को यूज कीजिएगा ही कीजिएगा, चाहे जो भी हो। तो आपको जो प्रोफाइल में भी बहुत सारा हेल्प मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप, है ना। नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है? लूप के अंदर लूप, है ना। एक लूप होगा, उसी के अंदर फिर एक लूप हो जाएगा, नेस्टेड लूप। तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर लूप को? मान लीजिए फॉर आई इन रेंज 5 कोलन फॉर जे इन रेंज 5 प्रिंट आई कॉमा जे, है ना। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगी? देखिए पहले आई में क्या है? 0। आई में, आई जब 0 है तो जे क्या होगी वो देखो। यहाँ पे आई लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे जे लिखते हैं। आई जब 0 है तो जे 0 से स्टार्ट होगी, फिर आई 0 1 0 2 0 3 0 4, है ना। 1 2 3 4 5 एलिमेंट, क्योंकि जो स्पेसिफाई करते हैं वहां तक नहीं जाते हम लोग, एक उससे कम ही जाता है। जब आई 1 हुआ तो 1 पे जे क्या होगा? 0। 1 पे जे क्या होगा? 1। 1 पे जे 2। वही सेम आई जे यहाँ लेते हैं, 1 पे जे क्या हो जाएगा? 3 1 4 1 1 नहीं हो गया 4। अब आई जब 2 होगा तो जे क्या आ जाएगी? 0। 2 पे जे 1। आई जब 2 होगा तो जे 2 3 4। इस वे में वो आई जे नेस्टेड लूप प्रिंट करता है। तो ये हो गया, है ना। नेस्टेड का भी हम लोग लूप कॉन्सेप्ट देख लिए हम लोग। बहुत से प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में नेस्टेड लूप का यूज करता है हम लोग। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में नहीं, जितने जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है अभी, बड़े बड़े कंपनियों में बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी कम चल रहे हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, है ना। तो वहां पे भी ये सारे चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है। तो आप लोग आगे बढ़ने रहिए इस वीडियो में, आगे और भी हम लोग बात करेंगे लूप के बारे में, और भी